नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो रनिंग स्टाफ के साथ साथ हर एक कर्मचारी से जुड़ा है, जिससे कोई कर्मचारी अछूता नहीं है। वो टॉपिक है लीव और अवकाश का। इसे हिंदी में अवकाश कहते हैं, अंग्रेजी में लीव कहते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले लगभग हर कर्मचारी के मन में सवाल होता है। कुछ सवाल होते हैं जो मेरे मन में भी पहले थे, जिनका जवाब मेरे पास है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे मैं कहीं से जानकारी पढ़ के मिली, जैसे जैसे मिली। जैसे सवाल ये है कि ये जो लीव हमें दी जाती है, इनका प्रावधान कहाँ पे है? क्या जीएनएसआर में इनका प्रावधान है, या ऑपरेटिंग मैनुअल में है, या एस्टेब्लिशमेंट कोड में है, या मैनुअल में है? इन चारों में से कहाँ है? दूसरा, हमें कौन कौन सी लीव दी जाती है? रनिंग स्टाफ को कितने प्रकार की लीव मिलती है? अगला, अगर लीव मिलती है तो क्या एलएपी के साथ सीएल कंबाइन मिल सकती है, ले सकते हैं? या एनएच लेना हो तो एलएपी के साथ मिलेगा, आगे मिलेगा, पीछे मिलेगा, बीच मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सीएल के साथ एनएच लेना हो, आगे मिलेगा, पीछे मिलेगा, बीच मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इसके बाद, क्या अगर हमको एलएपी लेनी है, अधिकतम हम कितने दिन की ले सकते हैं? 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, कितने दिन की ले सकते हैं? अगला, एलएपी, सीएल, मैटरनिटी लीव, पेटर्निटी लीव, इनमें से जो लीव है, इनका निपटारा अधिकतम कितने दिनों में प्रशासन करेगा? जितने दिनों में करेगा उस हिसाब से हमको अप्लाई करना चाहिए। क्या हम सोचें कि कल हमें पेटर्निटी लीव लेनी है कल से, तो क्या हम आज ही अप्लाई कर दें? क्या संभव है? क्या इसका कोई रूल है? क्या रेलवे बोर्ड ने या रेलवे प्रशासन ने इसका कोई रूल बनाया है? अगला, क्या अगर 100 स्टाफ है एक इंचार्ज के अंडर में, रनिंग स्टाफ है, अगर रनिंग स्टाफ की बात करें तो उसमें से कितने परसेंट को वो एक बार में मैक्सिमम छुट्टी दे सकता है? अगर दे सकता है 10%, 20%, 30%, 40%, जितनी भी दे सकता है, तो ये कहीं लिखा होगा? अपने मन से तो देगा नहीं। अगर लिखा है तो कहाँ लिखा है? तो इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सबसे पहला पॉइंट था लीव का प्रावधान कहाँ है। तो लीव का प्रावधान है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। ना तो जीआर में, ना ऑपरेटिंग मैनुअल में, और ना ही मैनुअल में। ये है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, IREC, चैप्टर नंबर 5 में पैरा नंबर 501 से 557 के मध्य लीव के बारे में, कितने प्रकार की लीव है, क्या लीव, किस लीव के साथ किस लीव को लिया जा सकता है, पेटर्निटी लीव का क्या प्रावधान है, मैटरनिटी लीव का क्या प्रावधान है, सीसीएल का क्या प्रावधान है, सब के बारे में जो जानकारी है वो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड चैप्टर नंबर 5 पैरा नंबर 501 से 557 के मध्य दिया गया है। अगली बात करें अगर, तो रनिंग स्टाफ को कौन सी लीव मिलती है, या हमारे लीव अकाउंट में जो लीव ऐड होती है वो कौन सी लीव होती है? तो वो होती है एलएपी, एलएचएपी और सीएल। सीएल का एक अलग से कॉलम होता है, अलग रजिस्टर लगा होता है, क्योंकि सीएल साल भर के अंदर ही लैप्स हो जाती है। एलएपी कितनी मिलती है आप सभी जानते भी हैं, 15-15 के स्पेल में साल भर में 30 एलएपी मिलती है। पूरे सर्विस पीरियड में 300 एलएपी हम इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हमें एलएपी लेनी है तो मैक्सिमम कितने दिन की एलएपी हमें मिल सकती है? वो है 180 दिन की छुट्टी हम अपने अधिकारी से, जो सक्षम अधिकारी है,
उससे पास करवा सकती है। अगली चीज है कि एलएपी और सीएल का निपटारा, मैटरनिटी लीव का या मैटरनिटी लीव कितने दिनों में किया जाता है प्रशासन द्वारा। वो किया जाता है एलएपी, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव का निपटारा 7 दिनों के भीतर, 7 डेज, और सीएल उसी दिन अर्थात 1 दिन के भीतर। तो क्या ये कहीं लिखा है? जी हाँ, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है रेलवे बोर्ड पत्रांक संख्या 157/2017। एक चार्ट जारी किया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसमें विभिन्न पहलुओं को के साथ साथ लीव को भी शामिल किया गया कि इसका कितने दिनों में निपटारा किया जा सकता है, किया जाएगा। 57/2017। अब अगर हम बात करें कि क्या एलएपी के साथ सीएल ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, सीएल का प्रावधान बाद में किया गया। पहले ये 15 मिलती थी हम लोगों को अर्थात रनिंग स्टाफ को, फिर इसको घटा के 10 कर दिया गया। अगली चीज है कि क्या कितनी लीव, कितने % लीव इंचार्ज एक बार में मैक्सिमम कर सकता है, और इसका रूल कहाँ है? तो कोई भी इंचार्ज, खासकर रनिंग स्टाफ के बारे में अगर बात करें हम, तो 30% लीव मैक्सिमम वो एक बार में कर सकता है। क्या इसका कोई रूल है? जी हाँ, कुरु लिंक बनाते समय 30% लीव और 10% ट्रेनीज को रखने का रूल ऑपरेटिंग मैनुअल के चैप्टर नंबर 22 पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है। जैसा मैं बोल रहा हूँ डिक्टो ऐसा ही लिखा है। 30% लीव रिजर्व, 10% ट्रेनी रिजर्व। लेकिन इसके साथ साथ एक जगह और लिखा है दोस्तों, जिसमें यह बताया गया है कि कितने से कितने %, मैक्सिमम तो 30% बता दिया मैंने, मिनिमम क्या है? मिनिमम है 15%। 15 से 30% के मध्य प्रशासन को छुट्टी करना है। लेकिन हमें क्या बताया जाता है? 10%, 8%, 5%। तो 15 से 30% का जो रूल लिखा है वो कहाँ लिखा है? मास्टर सर्कुलर 41, मास्टर सर्कुलर 41, जो स्पेशली लीव के लिए ही सर्कुलर निकला था वो, और हर कैडर के लिए अलग है, जिसमें रनिंग स्टाफ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, आज हमने जाना लीव का प्रावधान कहाँ है, लीव का निपटारा कितने दिनों में होता है, अधिकतम कितनी एलएपी हम ले सकते हैं एक बार में, इसके अलावा कितने % छुट्टी होनी चाहिए। तो अगर इतनी % हुई तो शायद छुट्टी की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन ने कुछ सोच समझ के ही बनाया है। बस उसको फॉलो करवाना, जानना, और जानने के बाद उसको फॉलो करवाने का काम किसका है? हम सबका है, हमारी एकजुटता का है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या जितने रूल मैंने बताए इनमें से किसी रूल को प्रत्यक्ष पढ़ना हो, देखना हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको कमेंट में उसकी PDF या उसकी फ़ोटो प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे साथियों को ये जानकारी मिल सके और हम सभी अपने अधिकारों और हकों के लिए लड़ सकें। डू योर ड्यूटी, फाइट फॉर राइट, ये लाडसा का भी नारा है, और हम सबका भी यही नारा होना चाहिए। जब हम अपनी प्रॉपर ड्यूटी करते हैं तो अपने अधिकारों के लिए हमको लड़ना भी चाहिए। धन्यवाद साथियों।